और यहाँ रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। महाराष्ट्र में सियासी बहरान पर इस वक्त की बड़ी खबर। बागी एमएलए सूरत से गुवाहाटी शिफ्ट हुए। बीती रात एमएलए खुसूसी तैयारे से गुवाहाटी रवाना हुए। खुसूसी तैयारे में 40 एमएलए मौजूद थे। जराये के हवाले से ये बड़ी खबर। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। तो महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल इस वक्त तेज है। उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि एमएलएज यहां पर बागी हो गए हैं। और आपको बता दें कि सूरत के एक 5 स्टार होटल में एमएलएज की मीटिंग हुई थी, लेकिन अब सूरत से गुवाहाटी शिफ्ट होने की भी ये खबर सामने आ रही है। बीती रात एमएलए खुसूसी तैयारे से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। खुसूसी तैयारे में 40 एमएलएज मौजूद थे। जरा के हवाले से ये बड़ी खबर। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि बगावती तेवर लगातार महाराष्ट्र में सुनाई दे रहे हैं। और इस वक्त तफसीली जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदा शरीफुद्दीन हमारे साथ जुड़ गए। शरीफुद्दीन, क्या खबर मिल पा रही है? एमएलएज के शिफ्ट होने की भी बात कही जा रही है इस वक्त। हाँ, जो महाराष्ट्र जो राजनीति में उथल पुथल हो गई है, 2 विधायक बागी हो गए हैं। वो विधायक अभी गुवाहाटी एक फ्लाइट अभी गुवाहाटी में उतरी है। अभी गुवाहाटी एयरपोर्ट से वो लोग होटल रेडिसन ब्लू पहुंच रहे हैं। उसके बाद और एक फ्लाइट आने की अभी संभावनाएं है, अभी आ रही है। और एक फ्लाइट अभी जो यहाँ पे ही वो बैठक होगी, वो जरूरी बैठक होगी कि जो महाराष्ट्र की राजनीति का क्या फैसला होगा। बिल्कुल शरीफुद्दीन, क्या खबर मिल पा रही है? कितनी तादाद में एमएलएज गुज़श्ता रात गुवाहाटी पहुंचे? जो सूरत में मीटिंग हो रही थी, लगभग ये खबर मिल पा रही थी कि 40 एमएलएज इस खुसूसी तैयारे में थे। हाँ, कुल मिला के जो अभी जो हम लोग यहाँ पे बातचीत जो हुई है एयरपोर्ट में, तो वहाँ से पता चल रहा है कि 40 जो विधायक जो बागी हुए थे, जो सुरात में जो एक मीटिंग बैठी थी। बिल्कुल, यहाँ पर एमएलएज बागी हुए हैं और गुवाहाटी शिफ्ट किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शरीफुद्दीन तमाम जानकारी का। तो महाराष्ट्र में सियासी बहरान तूल पकड़ता हुआ इस वक्त की बेहद अहम खबर आप तक पहुंचा रहे। बागी एमएलए सूरत से गुवाहाटी शिफ्ट हुए हैं। बीती रात एमएलए खुसूसी तैयारों से गुवाहाटी रवाना हुए। खुसूसी तैयारे में 40 एमएलए मौजूद थे। जराये के हवाले से ऐसी खबर सामने आ रही है। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि उद्धव सरकार लगातार नाराज एमएलए को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे तमाम बागी एमएलए को यकजा करने में जुटे हुए हैं। उनकी यही शर्त कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया जाए। महाअघाड़ी सरकार इस वक्त मुसीबतों में घिरी हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे लगातार हालात को काबू में करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बातचीत का रास्ता भी खोला हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो सियासी बहरान है महाराष्ट्र का, वो लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महाअघाड़ी सरकार के एमएलए बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं। लगातार समझाने बुझाने की उन्हें कोशिश की जा रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भी शिवसेना का नाम हटाया और साथ ही साथ जब उन्हें मनाने की कोशिश की गई तो शिवसेना में वापसी से उन्होंने इनकार किया। शरीफुद्दीन एक बार फिर से हमारे नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ गए। शरीफुद्दीन, क्या खबर है आपके पास? हाँ, जो विधायकों का दल जो गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचा, उसके बाद होटल रेडिसन ब्लू में अभी जो शिफ्ट हो रहे हैं, वो लोग वहीं पे रहेंगे। और जो और एक फ्लाइट आए हैं और एक फ्लाइट आने वाला है, वही सारे विधायक जो है वो होटल रेडिसन ब्लू में आपका इकट्ठा होकर वहीं पे वो लोग मीटिंग करेंगे कि जो उद्धव सरकार का जो क्या होगा महाराष्ट्र का, उसका पूरा डिटेल्स वहाँ पे ही होगा मीटिंग। परंतु हम लोग को एक जानकारी मिल रही है कि उद्धव सरकार की तरफ से भी उनको एक जो बातचीत चल रही है, परंतु बागी विधायक को कुछ तरह से मान नहीं रहे हैं। वो लोग यहीं पे जो इकट्ठा होकर यहीं से ही वो लोग सारे मीटिंग करेंगे। जी बिल्कुल, मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र में भी शरीफुद्दीन मीटिंग्स होंगी। 40 एमएलए के गुवाहाटी शिफ्ट होने की बात सामने आ रही है। क्या आपके पास दादोशुमार है शरीफुद्दीन? क्या सभी 40 एमएलए खुसूसी तैयारे से यहाँ पहुंच चुके हैं? क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं उसमें तब्दीली देखी जा रही है। किसी जरा के मुताबिक 34 एमएलए गुवाहाटी पहुंचे हैं, कहीं 40 एमएलए। तो क्या दादोशुमार इस वक्त आपके पास मौजूद है? हाँ, जैसे कि अभी जितने विधायक अभी यहाँ पर पहुंच गए हैं, अभी वहाँ से जो बात सुनने में आया है, कुछ विधायक अभी
वो लोग कह रहे कि आ रहे हैं, परंतु अभी तक तो फ्लाइट में और विधायक नहीं आए हैं। देखा जाए तो कुछ विधायक वहां से नहीं आ रहे हैं जी। देखा अभी तक जानकारी के मुताबिक। जी, सूरत में उन्हें मनाने की कोशिश लगातार की जा रही थी। क्या गुवाहाटी के लिए भी कोई स्ट्रैटेजी पार्टी की ओर से सामने आई है? इस वक्त कोई गुवाहाटी पहुंचने की किसी शिवसेना लीडर, एनसीपी लीडर की खबर सामने आई है क्या? नहीं, अभी तो विधायक ही पहुंचे हैं, जैसे कि जितने विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, परंतु अभी कोई जो ऐसे लीडर यहाँ पे अभी नहीं आ रहे हैं जी अभी तक। जी बिल्कुल, और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। जब सूरत में ठहरे गए थे ये बागी एमएलए तो भी बाहर से किसी के मिलने की इजाजत नहीं थी। क्या इस तरह के इंतजाम गुवाहाटी में भी देखने को मिल रहे हैं शरीफुद्दीन? हाँ, जैसे कि एयरपोर्ट में भी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। अभी जो यहाँ पे रेडिएशन में भी वो लोग आने से पहले से ही वहाँ पे सिक्योरिटी की कड़ी इंतजाम किया गया था। बिल्कुल, तो जो खुसूसी तैयारा गुवाहाटी के लिए रवाना हुआ, इसी तरह का एक और तैयारा आने की भी उम्मीद अभी जाहिर की जा रही है। हाँ बिल्कुल। तो लगातार महाराष्ट्र के अंदर सियासी बहरान तेज है। उद्धव सरकार परेशानियों में घिरती हुई नजर आ रही है। शरीफुद्दीन लगातार एकनाथ शिंदे इस बात पर अड़े हुए भी नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया जाए, पार्टी बीजेपी के साथ सरकार बनाए। क्या इस हवाले से भी कोई उथल पुथल नजर आ रही है इस वक्त सियासत में? गुवाहाटी के क्या हालात हैं? जैसे कि यहाँ पे हमारे असम में भाजपा की सरकार है, इसीलिए शायद वो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। वही एक जरूरी शायद यहाँ से ही सब मीटिंग करेंगे भाजपा के साथ। अगर वो गठबंधन करना चाहते हैं, सरकार का कुछ ऐसा होता है तो इसीलिए यहाँ पे ही वो लोग आए हैं। जो भाजपा सरकार यहाँ पे है तो अच्छा होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम होगा बागी विधायकों के लिए। जी बिल्कुल, बागी विधायक बताया जा रहा है। शिवसेना से भी विधायक बागी हुए, एनसीपी के भी कुछ एमएलए हैं जो पार्टी से नाराज हैं, समझाने बुझाने की भी कोशिशें तेज हैं, लेकिन अब पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे। इस बीच ये भी खबरें शरीफुद्दीन सामने आई थी कि एक अलग दल भी बन सकता है, गुट अलग भी बनाया जा सकता है बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं होता तो। क्या अलग गुट बनने के हवाले से कोई खबर सामने आई है? अभी तक जैसे कि हम लोग डायरेक्टली विधायक जो बागी विधायक है उनसे तो हम लोग बातचीत जैसे कि इस मामले पर बातचीत नहीं हो पाई है। तो अगर ऐसे कोई बात होती है तो हम जरूर हमको पता चलेगा, परंतु सुनने में आया है कि ऐसे कोई दल बन सकता है। बिल्कुल, तो सियासी बहरान लगातार तेज है। एकनाथ शिंदे को समझाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इस बीच बागी विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके। बहुत बहुत शुक्रिया शरीफुद्दीन तमाम जानकारी का। तो लगातार महाराष्ट्र की सियासत की वजह से उद्धव ठाकरे परेशानी में है और इस बीच रद्द-ए-अमल जो है सियासी लीडरान का वो सामने आ रहा है। एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया, साथ ही साथ बीजेपी लीडरान का भी रद्द-ए-अमल सामने आया, वो भी आपको सुनवाते हैं। शिवसेना के 40 एमएलएस अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। और गुवाहाटी क्यों आए? शिंदे जी मराठी संपूर्ण राज्य तुमच्याकडे बघते। ठाकरे का जो अप्रोच रहा है, उद्धव ठाकरे का जो अप्रोच रहा है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे। I have not counted any MLAs. Only 2-3 of my friends, they call me up, so I came to receive them. I don't know. I have never counted how many MLAs came or whatever. Are you a government representative receiving? No. It's a personal relation. I came here. On personal relation, I came here. So what did they say? Did they say? No, they said that they are coming to Assam. Yesterday night, they said they are coming to Assam, so I came to receive them. So what's their program now? See, they haven't said about any program. They have not disclosed about any program. I also don't know about any program. Just I came to receive them at the airport as a courtesy, so I received them. I'm a visitor. तकरीबन रात के 2:30 बजे का वक्त था जब जो बस हैं, 3 बस यहां पर आती हैं। उन तीनों बसों के अंदर एकनाथ शिंदे और उनके जो समर्थक जो बागी विधायक हैं वो उसके अंदर शामिल होते हैं। ली मेरिडियन होटल से निकलते हैं। तकरीबन 11:15 बजे का वक्त था जब ये 3 बसेस होटल प्रेमिसेस के अंदर जाती हैं और वहां से उसके बाद
तकरीबन 2:30 बजे का वक्त रहा जब ये तीनों की तीनों बसेस इसी एयरपोर्ट पर आती हैं और यहां पर हलचल बढ़ जाती है। एकनाथ शिंदे उतरते हैं, अपने बयान देते हैं और साफ तौर पर उनके बयानों में हिंदुत्व की झलक लगातार झलकती रहती है। वो हिंदुत्व की झलक जो उनके ट्वीट में भी निकल कर आई थी। ये तमाम जो चीजें सियासी घटनाक्रम जैसे जैसे बदला, उसके बाद पहला ऑफिशियल ट्वीट वो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से करते हैं, उसमें साफ तौर पे कहते हैं और वही बात यहां पर भी मीडिया से बात करते हुए दोहराते हैं कि हम जो बाला साहब का हिंदुत्व है, हमने बाला साहब की शिवसेना नहीं छोड़ी है, हमने बाला साहब का हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। आनंद दिगे ने जो हमें रास्ता दिखाया था, हम उसी पे बढ़ते चलेंगे और हमारा सियासी जो दावपेच है वो उसी हिंदुत्व के आसपास होगा। उनसे जुड़े हुए जो तमाम जो उनके विधायक हैं वो जब निकल के आते हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश करी तो वो भी लगातार कहते रहे कि दो समान मानसिकता जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाली जो पार्टियां हैं उनको आपस में आकर यहां पर सरकार बनानी चाहिए। तमाम लोग जो हैं वो फिलहाल सूरत के इस एयरपोर्ट से रात के 2:30 बजे यहां से निकले हैं और गुवाहाटी के लिए अपना प्रस्थान कर चुके हैं। कैमरा पर्सन आसिफ सिद्दीकी के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, सूरत।